हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है, अनादि काल से खड़ा, जिसको परमात्मा कहकर, कहीं राम कहकर, कहीं खुदा कहकर के पुकारा जा रहा है। विश्व सूत्रों द्वारा मुझे भी ज्ञात हुआ है कि तू विश्वास कर तो इसी पे कर ले, और यदि कहीं विश्वास करके रखा तो विश्वासघात होगा ही होगा। और ये एक ऐसा मंदिर है, आदि सच जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। अब बताओ, जो डिम डिम नाद हो रहा है, सच कौन है? पहले भी था, अब भी है, और फिर भी वही रहेगा। उसी को कोई परमात्मा कह के पुकारता है, कोई राम कह के पुकार। उपासना की विधि में सब लोग उसको ले ही रहे हैं विविध प्रकार से। जैसे कहते हैं ना, अनेक धर्म होते हुए भी सिद्धांत एक है। बस हम लोगों के यहां भी साधन अनेक होते हुए भी सिद्धांत में सबका एक पड़ा रहता। विभिन्न भाषाएं हैं, इसलिए सभी भाषाओं में भगवान अपने अपने रूप में। अगर एक ही भाषा होती तो फिर एक ही नाम मिलता, राम है, कृष्ण है। ये अनंतता भी उस परमात्मा की अनंतता की सूचना देती है कि वो अनंत है। तभी अर्जुन ने स्तुति परक में ये कह दिया, एकादश अध्याय में, विराट के दर्शन के बाद, अनंत वीर्यामित विक्रम सर्वं समाप्नोति ततोऽसि सर्वम्, अनंत वीर्यामित विक्रम। उसी को गुरु नानक साहब बोल रहे थे, स्तुति करहि अनेक जन, अंत न पारावार। अगर एक स्तुति होती महाराज, एक नाम उसका होता, तो महाराज हमारी तरह वो भी अंतवंत वाला हो जाता। पर क्योंकि उसका एक नाम है ही नहीं, सारे नाम है उसी के, जितने भी नाम है शब्दों वैसा। वेद कहता है कि शब्द यदि कोई है तो वही है स्वयं, अक्षर ब्रह्म है, वही है अक्षर। जितने भी नाम दिखते हैं, यहां तक पौधों तक के, वृक्षों तक के, पशु पक्षियों तक के, तिर्यक के बल चलने वाले जंतुओं के, ये सारे नाम कहां से आ गए? ये इदम विजानत भवति टंकेन विजानयात, वेद का प्रश्न है, जिससे सारा जाना जा रहा है, उसको हम किससे जानेंगे? पिता का जन्म की जाने पुत्र। देखो, उसके अतिरिक्त कोई नाम यहां है ही नहीं, तो जितने भी नाम है, नामों का भंडार है उसके पास, सारे नामों से वही विराज रहा है। इसलिए मत्स्यम कूर्मम जब स्तुति करी भगवान की, तो मत्स्यम कूर्मम वराहम च वामनम जनार्दनम गोविंदम पुंडरीकाक्षम माधव मधुसूदनम पद्मनाभम सहस्राक्षम वनमालिम हलायुधम गोवर्धनम ऋषिकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम विश्वरूपम वासुदेवम रामम नारायणम हरिम दामोदरम श्रीधरम च वेदांगम गरुड़ध्वजम अनंतम कृष्ण गोपालम अनंतम कृष्ण गोपाल जपतो नास्ति पादकम गवामि कोटि प्रदानस्य अश्वमेधस्य च कन्यादान सहस्राणाम फलम प्राप्नोति मानवा अमायां वा पौर्णमास्याम एकास्याम तथैव च संध्याकालेन सुमृता प्रातः काल तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते। ये क्या अद्भुत! उस अनंतता का प्रसंग सब जगह मिल रहा है।
जितने भी नाम हैं, पौधे, वृक्ष, जितने फलों के नाम हैं महाराज, जैसे सागर है, आगार है, ऐसे नामों का भी आगार है भगवान। उसके अतिरिक्त कोई नाम प्रसंग आता ही नहीं कि कहां से नाम आ जाएगा। उन्हीं से सब नाम आते हैं सबको, उन्हीं से सबको रूप मिलते हैं, उन्हीं से सबको कान की शक्ति मिलती है, उनसे ही सबको बोलने की शक्ति, उनसे ही सबको रसनेंद्रिय मिलती है। तो जब सारा प्रसंग उनके हाथ में पड़ा हुआ है, फिर विश्वास का मंदिर तो हे जीवात्मा वही हो सकता है ना। ये जीवात्मा शरीर के साथ संबंध पा करके परेशान हो गया है, इसलिए संत और गुरुजन हमको शरीर से उड़ाने का प्रसंग लगाते हैं। अरे उड़ जाओ, कहां उड़ जाओ, ऊपर उड़ो। जब हम बन्नू से आई, पाकिस्तान से जब आई महाराज, वायुयान से आई, हवाई जहाज। उम्र भले हमारी 8 वर्ष की थी, लेकिन उनको तो जन्म से लेकर अब तक सारी याद है घटनाएं, कोई छूटी नहीं। जन्म हुआ उस दिन भी पता हमको घर में क्या था कि बताइए, जन्म से लेकर अब तक का सारा मेरे से सुन लो। हमारे पिताजी बड़े आश्चर्य बनाते, तुमको कैसे पता घर में ही था? या हमने देखा, याद है हमको। हमारे भाई कहते हमको तो याद है नहीं, तुमको ये सब कैसे याद है? तुम्हारा, क्योंकि तुम अब के हो ना, मैं तब का हूं। सही, 3 प्रकार के लोग यहां हैं महाराज, कुछ तब के हैं, कुछ अब के हैं, और कुछ ना तब के हैं ना अब के हैं, कोई पता नहीं है कौन है। तब के कौन है? सूरदास, कबीरा, मीरा, जो तुमको विशेष दिख रहे हैं ना महाराज, जिसको संत मानकर, महात्मा मान के उसको झुक रहे हो, ये तब के हैं। कुछ अब के हैं बेचारे, हमारे पीछे लग रहे हैं। मैं कहता हूँ ये अब के हैं बेचारे, नए नए रंगरूट भर्ती हुए हैं इस मार्ग में, देखते हैं क्या होता है। रंगरूट नए नए, जब नई नई भर्ती होती है ना पुलिस में, मिलिट्री में, तो महाराज उनको सिखाना ही पड़ता है। अब तब वालों को किसने क्या सिखाया? गुरु नानक साहब क्या पढ़े लिख के आए महाराज, तब पढ़े पढ़ा। कबीरा क्या पढ़े लिख के आया महाराज, सारे विश्व में छा गई। मीरा जी क्या पढ़ी लिखी, सब छा गई। वो जो तब वाले हैं वो चमत्कार दिखाते हैं महाराज। उनके लिए ये क्लासिकल विषय नहीं है जो स्कूलों में उनको जाना पड़ा हो, पढ़ना पड़ा, वही विद्या आपके सामने लगाएंगे। वो तो तब के रगड़ा लगाते लगाते आ रहे हैं, पुराने हैं। महात्माओं की लाइन में भी मैं देखता रहता हूं, जो घर से पेट भरे आ रहे हैं, तो महाराज वो पूछो नहीं, उनके खाने में दृष्टि नहीं रहती, भूखी नहीं है, मैं दिखता रहता। बहुत है, बहुत है। और जो घर से भूखे नंगे निकलते, तो महाराज जितना मिल जाए उनको कम है, घर से ही भूखे निकले। जिनकी फाउंडेशन मजबूत है महाराज, जो पूर्व के अभ्यास को लेके धारा पे आएंगे, तो उनके जीवन में निरंतर शुरू से ही संतोष दिखाई देता है। कोई भूख ही नहीं उनके भीतर, कुछ मिलेगा ही नहीं खोजने पर। व्याय कामान या सर्वान पुमाश्चरित पूर्व के अभ्यास वालों का, तब के जो लोग होते हैं महाराज, उनके और अब में, और कुछ अब के नए रंग रूट, तुम लोग भर्ती हो रखे हो, देखते हैं क्या चलते हो। 1 जनवरी के बाद में देखता हूं कौन कौन भजन में बैठता है, यहाँ कौन नियम पालन कर रहा है, कहां कहां पे कर, पता तो चल चलेगी महाराज जब हम विश्राम लेने लग जाएंगे। लास्ट डेट मैंने 1 जनवरी रख दिया है, विश्वास के मंदिर की भी, दोपहर के भी प्रसंग की, शेरे का सुखमनी का है, उसमें मैं कह सकता हूं, क्योंकि मेरे अभ्यास में ऐसा आया प्रसंग है, उसको तो मैंने उच्चारण किए बिना मुझे मजा नहीं आता। उसमें कहीं लहर आ गई तो मैं नहीं कह सकता हूं कि कोई लहर आ गई, अदरवाइज सब छुट्टी। तो तब के, अब के, और तीसरा नंबर है न तब के न अब के। ये अब वाले हैं जो मंदिरों में गुरुद्वारों में जा रहे हैं, अब वाले हैं बेचारे।
नई नई भर्ती हुई है, देखते हैं क्या करते हैं बेचारे, सिखाओ इनको, यह कैसे होता है सिखाओ इनको, जब कैसे होता है सिखाओ, क्योंकि अब के नए नए को सिखाना ही पड़ेगा। तब वालों को किसने क्या सिखाया, जितने भी तब के शंकराचार्य जी को देखो, तब के पहले यहाँ की विद्या कितनी पारंगत प्राप्त करी, लेकिन जो प्रसंग उनका तब का मिल रहा है, आसान काम है। आज का सन्यासी जी को तो आश्रम बना रहा है, ना जाने क्या क्या करने जा रहा है, और वो ऐसा सन्यासी मिला तब का, बताइए क्या क्या रहा उन्होंने। नंगे पांव पर्यटन करते करते देश प्रदेश हमारे आदि शंकराचार्य जी ने मारा, पैदल यात्रा इतनी करी उन्होंने मारा, डिम डिम नाच करते हुए गए हैं। एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ति नाही ना नास्ति किंचना मृत्यु समृत्युमापनोति, तब का मामला है। अब वालों को डंडे खाने पड़ते हैं, उनको मार मार के आंख आंख करके ले जा रहे आगे मारा। एक बार की घटना है, हमारे त्रिलोकचंद जी डोरा यहाँ के प्रधान थे हमारे, गंगा किनारे हम बैठे हुए थे, क्योंकि हम जाया करते थे गंगा में, कई बार दिन दिन भर गंगा भर बैठे हमारे। एक समय ऐसी धुन सवार होती थी हमारे, कभी कभी हम भक्तों से कहते आर बाल भोग मिलके सब खाएंगे इकट्ठे, हम भी तुम्हारे संगे खाएंगे बाल भोग, गंगा किनारे पे खाएंगे। ऐसे भी वक्त था हमारा, 10-12 साल ऐसी धुन सवारी, इतवार के इतवार को मारा। कभी कभी बाल भोग वहीं करेंगे सब लोग। कैसा बाल भोग होगा, चूल्हे पे रखा हुआ, कुछ नहीं खाना हम लोगों ने, रोटी फोटी, फिर सब लोग अपना अपना लाओ, क्या लाओ, कोई गाजर लाओ, कोई मूंगफली लाओ, कोई मूली लाओ, कोई शलजम लाओ, कच्चा सामान सब वहां मन्या करके काट करके सबको पतलों में लगाते, हम भी उन्हीं में बैठ के खाते। मार बाल भोग है ये, सारा दिन वहीं गंगा किनारे, और काम ही नहीं। फल फल लाओ, कुछ कोई दूध नहीं, कोई चाय नहीं, हमारे साथ बाल भोग करना होगा आप लोगों ने मिलकर। एक बार ऐसी धुन सवार रही कुछ काल तक के लिए कि जितने बच्चे वैष्णवों के हैं, 5 साल से लेकर के 10 साल तक के भीतर, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, ये धुन हमको सवार हुई। एक बार एक ही बड़ा परात रख दिया जाता, उस समय हम अनहार करते थे, घर घर से भिक्षा मांग के लाओ सब, और हमारे आगे सब रख दो। उन्हीं बच्चों के साथ हम भी खाते रहे थे उसी थाल में। ऐसा भी समय आया हमारा, सब बच्चे उसी में खा रहे, हम भी उसी में खा रहे, लोग तमाशा देख रहे। काश उस समय वीडियो बनाई होती तो आज आपको दिखाई, वीडियो थी नहीं, ये मई पहले नहीं थी वीडियो। बाबा अब बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, और जितने वैष्णव परिवार की माइएं थी, कहीं से अचार फेंक रही थाली में, कहीं से रोटी फेंक रही, कहीं चावल फेंक, हमें भी नहीं पता लगता हम कितना खा जाते थे। एक पीरियड ऐसा आया, स्मृति पटल पर पड़ा, बड़े प्रसंग जीवन की यात्रा में पड़ाव मिले। सब कहते बाबा बच्चों का जूठन खा रहा है, और हमको ये रहता था पता नहीं इसमें कहीं मनसुखा है, और दामा, ये सब पता नहीं कौन कौन, कृष्ण बलराम सब आके बैठते हैं मेरे साथ। शक्लें बचपन की ऐसी होती हैं सबकी, बच्चों को देखता, लड़कियां देखता, तो राधा रानी आ गई, ललता आ गई हमारी, हम मिलकर खा रहे हमारा जूठन फूटन। जिन्होंने वो दृश्य दिखा होगा हमारा, पुराने लोग हैं हमारे, पता नहीं बुढ़े खुड्डे कोई रहे होंगे तो सब बताएंगे कि बाबा ऐसा भी टाइम काटे, जिसको जो लाना है आज बच्चों के साथ मिलके खाएंगे। इतना बड़ा परात रख देते थे, और बच्चे चारों तरफ बैठ जाते, वैष्णवों के बच्चे, जिनके यहाँ प्याज लहसुन मांसाहार प्रयोग नहीं, प्रतिबंध होता। 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बच्चे सब चारों तरफ परात के बैठ जाओ, हम भी उसी में साथ बैठ के खा। बच्चों का ऐसा नाज रहे, बाबा हमारे साथ खा रहे हैं, बताओ। तो महाराज जी तब वाला अब वाला, और न अब का न तब का बड़ा अंतर होता है महाराज। सूर कबीरा मीरा सब तब के मिले हमको, जिन्होंने बहुत काम करके दिखाया। अब वाले क्या अपना नहीं कर पाते तो और किसी का क्या उद्धार कर लेंगे महाराज। तब वालों का प्रसंग तो बड़ा पावरफुल होता, पावर हाउस की तरह होता, कई कई लाइटें जला के रख देंगे,
कई खड़े कर देंगे आपको। फिर भी क्या प्रसंग ले रहे थे जिसमें ये प्रसंग? हाँ, डोरा। गंगा किनारे हम बैठे तो बाल भोग सब लोगों ने पाया, वही कच्ची गाजर फाजर जैसे हमारा नियम था। कभी कभी भक्तों से कहते कोई रोटी नहीं खानी आज तुम लोगों ने, कोई चाय नहीं पीनी, चूल्हे का चढ़ावा नहीं खाना आज किसी ने, सब कच्चा सामान जो मर्जी लाओ। वहीं साहब 2 घंटे तो काटने में लग जाते थे। सब कुछ एक जगह रखो और हम सबको पतलों में डाल के देते, फिर हम भी अपना पतल आके साथ ही बैठ जाते। क्या ये वक्त सुन सुन करके तुमको नहीं आता होगा कि कभी ऐसा दिन हमारे जीवन में भी आता? बाबा के साथ हम भी ऐसे ही खाते कच्चा माल। एक बार हम बड़े बैठे थे गंभीर, तो त्रिलोकचंद ने हमसे प्रश्न किया, प्रधान जी ने, बाबा आज क्या सोच रहे? हमने कहा सोच ये रहे हैं जैसे गौ भैंसों को हाँक हाँक के चलाया जाता है, मैं इस मार्ग में तुमको हाँक हाँक के ले जा रहा हूं, तुम लोगों की रुचि नहीं देख रहा हूं ऐसी, इसलिए भविष्य की चिंतन में लग गया हूं। बल्कि करनी नहीं चाहिए चिंता हमको, भविष्य की चिंता यही मैं कह रहा हूं। अब तो हाँ कहा कि तुम लोगों से काम निकाल रहा हूं, भविष्य की चिंता लग रही गंगा किनारे पर, मेरे बारी कैसे होगा काम? तो होना नहीं चाहिए, परंतु पता नहीं स्वाभाविक मैं इसी चिंता में लग गया। हाँ कहा कि तुमसे काम ले रहा हूं। इस समय ऐसा युग आ गया है कि इस मार्ग में हाँ कहा के चलाना पड़ रहा है सबको। उधर सबकी रुचि है, क्लब में, पिक्चरों में, बाजारों में, टीवी देखने में मारा, लेकिन इधर के लिए घरवाली बीमार हो जाए, लड़का बीमार हो जाए तो सबको लौटाने को तैयार पड़े रहते हैं। मकान गिरवी रख लो, बच्चा बच्चा है, लेकिन इधर का पक्ष आए तो बड़ी महंगाई हो रही है, घर में मुश्किल पड़ रही है, हम क्या करें? जो काम यहाँ होना चाहिए वो काम वहां हो रहा है। बताओ, जो दाव इस समय मानव जीवन में भई प्राप्त मानव देहरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। जो दाव मानव को इस जीवन में जीवात्मा को खेलना चाहिए, वो दाव वहां तो खेल रहा है, यहाँ नहीं खेल रहा। यहाँ के नाम से बड़ा मुश्किल पड़ रही है, गुजारा ही मुश्किल हो रहा है। कई कई तो कहते हैं हमारे पास नंबर 2 का थोड़ा पड़ा है जो मैं से दे पाएंगे। अरे भैया कौन ऐसा है जो नंबर 2 का ना रखता हो? सबके पास नंबर 2 है। नंबर 1 तो श्री कृष्ण के अलावा है कुछ नहीं। भगवान का भजन है नंबर 1, बाकी तो जो जो कुछ मान के रखते हो ये नंबर 2 है। यही कारण है कि अंत में छीना झपटी होती है सबसे। नंबर 2 का माल छीना झपटी करते हैं सब लोग। नंबर 1 का कौन छीन लेगा हमसे? मेरा मेरे पास ही चला जाएगा। मेरे नंबर 1 तो संगी जाएगा। नंबर 1 क्या है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तसु फल चाखा। नंबर 1 में तो मेरा कर्म है बस। यहाँ किसी ने मेरा संग नहीं जाना। जिन जिनको मैं मान रहा हूँ, पुत्र मान रहा हूँ, पत्नी पति मान रहा हूँ, महाराज ये सब नंबर 2 में ही है। क्या चीज हम नंबर 2 में हम चला रहे हैं? नंबर 1 तो है श्री कृष्ण है। हाँ, नंबर 1 मेरा ऐसा कर्म है, मेरा पूरा साथ देता है। गहना बड़ी सूक्ष्म इसकी गति है। शरीर छूटने पर बेदर्दी संसार वालों ने कोई पॉकेट नहीं लगाया जो मेरे पैसे के ट्रेवलिंग चेक बना के रखते, कहीं भूनता हुआ खा जाऊं, कितना लंबा रास्ता। लेकिन संतों ने खोज करके निकाला कि हमने खोज लिया तो कुछ लेके जा रहा है साथ में। क्या ले जा रहा? कर्म ले जा रहा साथ। और क्या ले जाएगा तू यहां से? कर्म ही तेरे संग जा रहा है। उसने तुमको कहाँ कुत्ता बिल्ली चूहा पता नहीं कहाँ कहाँ क्या बना देना उसने। ये सब क्या करेगा? ये तो यहीं पड़ा रहेगा। किया हुआ कर्म ही
तुम्हारा साथ देकर तुमको कहां कहां ले जाएगा। मेरे कर्म ही तो मुझको यहां लाया, बताओ, मेरे कर्म ने ही तो मुझको ऐसा बना के रख दिया। किसी के कर्म ने ही तो किसी को अंधा बना के रख दिया, किसी के कर्म ने ही तो लंगड़ाई पैदा कर दिया, किसी के कर्म ने ही तो बहराई पैदा कर दिया। तो क्या प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसके आगे कौन सा तुमको प्रमाण चाहिए कि कर्म नहीं साथे जा। किसी कर्म नहीं तो भिखारी बना के सड़क पे फुटपाथ पे खिलाना शुरू कर दिया तुमको। क्या अभी कसर है कि कर्म को तुम नहीं मानते हो? किसी कर्म नहीं तो तुमको बादशाह बना के रखा, किसी कर्म नहीं तो तेरी कोठी बना के तुमको उसमें आराम करा दिया, किसी कर्म नहीं तो फुटपाथ पे सुला दिया, रात को कैसे सोया दया। देखो, अगर इसके अतिरिक्त भी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, फिर भी कोई ना माने कर्म को, तो फिर उसकी मर्जी है, हम क्या कर सकते। सूक्ष्म रूप से कर्म संग में चला। तो मैं कह रहा था अभी मैं हाँक हाँक की तुम लोगों से काम ले रहा हूं। मैंने अपने प्रधान को यही उत्तर दिया, भविष्य की चिंता आज लग रही है, यद्यपि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो यही है, अशोचान हे अर्जुन, भूत का पश्चाताप मत कर, भविष्य की कोई चिंता मत कर, गीता ही कह रही। लेकिन बुद्धि फतूर है इसके अंदर, कोई फतूर जो तुम लोगों को लगता है, मैंने कहा आज मुझे वही फूतन लग रहा है, उसको भुलाने की कोशिश कर रहा हूं, छोड़ जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं सोचता हूं अब कुछ कराता हूं, हाँक हाँक के कराता हूं। तुम लोगों से हाँको नहीं, तुमको कहां काम करते हो, इस मार्ग में नहीं करते हो। क्यों? जल का प्रवाह नीचे की तरफ तो सहज में ही चलता है, ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर फिट करनी पड़ती है, हाई पावर। जितना भी ऊपर चढ़ा उतनी हाई पावर की मोटर चाहिए। कहीं टुल्लू पंप से काम चल जाता है, एक मंजिल है, छोड़ो, और ऊंचा है तुम्हारा, और बढ़िया मोटर लगाओ। और नीचे तो स्वाभाविक, नीचे के सारे नल चलते रहेंगे हर वक्त। ऊपर के लिए तो महाराज टैंकी भी फिट करो, मोटर भी लगाओ, ऐसे महाराज। इस परमार्थ पथ के लिए तो महाराज कोई हंकने वाला ना हो, तो इधर किसी को ध्यान ही नहीं है कि मानव जीवन मिला है तो यज्ञ दान तपा कर्म, यज्ञ दान तप आदि कर्म। हे अर्जुन, मनुष्य को अंतिम क्षण तक, कंठ प्राण तक नहीं छोड़ने चाहिए। सब छूट जाए ये नहीं छूटने चाहिए। क्यों? अंतःकरण की शुद्धि के लिए है ये, और शुद्ध अंतःकरण पर भगवान प्रकट हो जाता है, दर्शन होता है, बस तब तक दर्शन नहीं मिलेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मानव जीवन में अंतःकरण की शुद्धि पे ही मानव की विजय है, और उसकी शुद्धि के साधन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला विधान में आया हुआ है। मानव को चाहिए कि यज्ञ दान तप आदि कर्म कंठ प्राण तक न छोड़े। मोह के कारण ये नहीं, मोह के कारण पैसा जमा करने में लगा है, अब उनके लिए तो जमा कर रहे हो, तुम बिल्ली कुत्ता बनने जा रहे हो, क्यों? फायदा क्या हो? यदि मानवोचित कर्म तुमने नहीं करा, तुम्हारी संपत्ति तो नष्ट हो गई, उनके लिए बन गई, उनके काम आवे ना आवे क्या पता। तुम संपत्ति इकट्ठी करके जाओ, बच्चा तुम्हारा खा पी के स्वाह कर दे, तुम क्या करोगे? कई बच्चे ऐसे देखे माँ बाप के सामने ठीक रहे, संपत्ति माँ बाप ज्यादा छोड़ गए तो फिर खाने पीने वाले हो गए। है अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण, नाम नहीं बताएंगे, खाने पीने में लग के सब संपत्ति बाप की नष्ट कर रहे हैं। अब तो उसको क्या मिला, उसके आज क्या लगा? इसलिए कृष्ण ने वर्तमान को हमारे सामने रखा है। इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमको वर्तमान दिखाता है। बस तुम वर्तमान अपना ठीक कर लो तो फिर भविष्य में चिंता की जरूरत ही नहीं है। ऐसी क्या बात, तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे काम आ गई तो निश्चित है कि तुम्हारी संपत्ति बाप बेटा और पोता दोता कि सबके काम आ जाएगी। तुम्हारी संपत्ति अभी तुम्हारे काम नहीं आ रही कि तुम अपना काम करो। तुम्हारा काम ये नहीं है कि जमा करो, तुम्हारा काम तो आया राम
राम नाम सत्य है। एक व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा भी मिला, भले उसके शरीर का प्रारंभ ना जाने, भीष्म पितामह की तरह कैसे बाणों की शैया पड़ गया था। प्रेम किशोर कुकरेती वैद्य जी, 2 लड़के थे, लड़कियां तो थी नहीं। उनका इधर इतना ध्यान था, हमारी अन्नपूर्णा उन्होंने चलाई। जितना खर्चा होगा बाबा मेरे जिम्मे, मुझे बिल आना चाहिए और कहीं बिल ही नहीं आना चाहिए। आरंभ कहां से हुआ उसका, यहाँ आना आरंभ कैसे हुआ, देखो निमित्त क्या बना। एक बार हमारे सर में ऐसा दर्द हुआ, हमने क्रिया ऐसी करी शंख प्रक्षालन कि सर का दर्द ही नहीं जा रहा। 4 दिन हम सोए नहीं भी, इतना। तो एक हमारे भक्त ने सेवाराम चाचा कह के पुकारते थे, मिसाले वाले पुराने लोग जानते होंगे। वो कैसे बाबा एक वैद्य का लड़का है, सोनलाल वैद्य, उसका लड़का है प्रेम किशोर कुकरेती, आज क्या हो तो उसको ले आऊं। बस तुम ले आओ, उसको ले आए। हमारी नवज देखी, बड़ी आकड़ में आया वो, कोई प्रणाम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नवज देखी, फीस तो कुछ नहीं, हमारा हाथ देखते ही पता नहीं उसको क्या हो गया। हाथ लगाया, नवज देखी, सब देखा, सुना हमारे विषय में, क्या खाते हैं क्या पीते हैं। पीछे अभी ठाकुर की प्रतिष्ठा ही होने जा रही थी, अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, लगे हुए थे ठाकुर, चांदी के मुकुट फुकट बन के आए हुए थे ठाकुर के। 71 की घटना है हमारे। उन्होंने एक पुड़िया दी हमको, वही पुड़िया ही आप खा लो। पुड़िया खाई तो महाराज ऐसी नींद आई कि पूछो नहीं। 8 घंटे हमको होश ही नहीं, और सर के दर्द का पता ही नहीं कहां चला गया। दूसरे दिन फिर आए, आपका क्या हाल है? ना महाराज बुला रहा है ना बाबा। हाँ हाँ बोलो, आपका क्या हाल है? जैसे मरीज। हमने कहा बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन उसने न जाने क्या परीक्षा करना चाह रहा था, आना नहीं छोड़ा। 3 टाइम आने लग गया, फिर तो लंबी दंडवत करने लग गया। पता नहीं क्या उसको अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव की बात है। कहां अकड़ा आता, लोग कहते ही प्रणाम करता ही नहीं है, नास्तिक का कोई। लेकिन जहां देखा उसको मारा, 3 टाइम लंबी दंडवत। एक बार हमारे बिहारीलाल शर्मा, उस समय बहुत कम खर्चा था, 2-4 उसमें बना ही क्या कुछ था, अपना पुजारी बनाता था। ये जो विशंबर है यही भोजन थोड़ा उस समय तक थोड़ा इन्हीं के द्वारा। तो माल पानी सारा जो माताएं लाती थी, आटा फाटा जो से चढ़ता, अब तो पुजारी लोग ले जाते। उस समय कोई ऐसी महिमा नहीं थी, अब तो अंदर जाता है, पुजारी लोग ले जाते थे। अब उनकी परवाही नहीं, ले जाओ पुजारी, अंदर इतना माल पड़ा, पुजारी ले गया, आटा फाटा तो ले जाने दो, हमको क्या पड़े। उस समय 100 कितने रुपए का बिल लाया बिहारीलाल शर्मा कि देखो 3 दिन से चक्कर काट रहा हूं, खजांची कह रहा कल आना कल आना कल आना। बताओ 100 कितने। देखो ये पुरानी बात सुना रहे हम आपको। ये बैठा हुआ पास कहता इधर लाओ बिल। देखो यहां से शुरू हुआ काम। मैं उस महापुरुष को, प्रेम कुकरेती को भूल नहीं सकता हूं। बाबा आज के बाद जितना भी अन्न क्षेत्र का बिल होगा ना, मुझे मिलेगा, कोई पेमेंट इसकी नहीं करेगा, मैं जानू मेरी पेमेंट। हमने कहा भाई क्या पता कितना बढ़ जाए, धीरे धीरे। कहता बढ़ने दो, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं एक बात उसने ऐसी करी, बाबा संकल्प मेरा है कि जब तक मेरा कंठ में प्राण रहे, अन्नपूर्णा का खर्चा सब मेरे जिम्मे रहेगा, जो कोई बिल फिर नहीं आएगा यहाँ पे। लेकिन निभाना आपको होगा, संकल्प मेरा होगा, निभाना आपका होगा। और ये देखिए कि अंतिम भी हत्या होने तक से 2 दिन पहले भी 18,000 का बिल उसी ने चुकाया अन्नपूर्णा का। ये मेरा आंखों देखा हाल है, सामने गुजरा हाल है हमारे। एक वही व्यक्ति हमने देखा, बाबा संकल्प मेरा है, निभाना आपका है काम। वो नहीं भी गई उसकी। अब तो हमारा 1.5-2 लाख 3 लाख रुपया महीना से कम खर्चा ही नहीं वहां का।
अपने सिर्फ अन्नपूर्णा का। लेकिन उस समय पर जब तक जीता रहा कहता संकल्प मेरा है, निभाना आपने होगा। आज भी वो ध्वनि कान में सुनाई दे रही। इसी को ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानव के लिए कह रहा है, यज्ञ दान तपा कर्म सारे प्रसंग अलग रख दिए। कहते हैं यज्ञ दान तप आदि कर्म क्योंकि मानव से ही हो सकते हैं। पशु पक्षी क्या हवन कर लेगा, बिल्ली क्या दान कर देगी कहीं पर, जिसको अपने लाले पड़े खाने के। एक मानव ही ऐसा है, सारी योनियों का राजा है। अगर राजा ये नहीं कर पा रहा तो फिर कौन करेगा। गुरुवाणी में आता है, ग्रस्त करे तो धर्म कर, करे तो धर्म कर, नहीं तो ले बैराग, नहीं तो ले बैराग, बैरागी बंधन पड़े, बैरागी बंधन पड़े, ताको है दुर्भाग, ताको है दुर्भाग। गृहस्थाश्रम तो वही बढ़िया है, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न रहे, मजा ही हो। खाएं और खिलाएं, इसका नाम गृहस्थाश्रम है। और नहीं तो ले बैराग, बैराग का मतलब ले संन्यास, छोड़ घर को। क्या फायदा तुमको गृहस्थ आश्रम में रहने। गृहस्थी का धर्म यही है, खाओ खिलाओ। नहीं हो पा रहा है तो फिर बेकार है, संन्यास लो, छोड़ो। लेकिन सन्यासी अर्थात बैरागी बंधन पड़े, संन्यास लेकर आश्रम बनाने लगा, चेले बनाने लगा, ताको है दुर्भाग, फिर उसके भाग्यहीन हो गए। तब भाग्य जागे ले बैराग, और उसमें केवल टारगेट हो, लक्ष्य हो। तो गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, हम उससे मिल के दिखाएंगे। पड़े हैं तुम्हारे दर पे, कुछ करके हटेंगे, दीद होगा या मर के हटेंगे। ये रहस्य की बातें हैं जो प्रातः काल इस समय में अपने विश्वास के मंदिर पर बैठ के करता हूँ। केवल बातें नहीं करता हूँ, अपितु शुरू से लेकर अब दांव खेलने में लगा रहता हूँ। ऐसा भी समय आया मेरे पर। अब तो बहुत बड़े बड़े शेर साहूकार भगवान ने यहाँ भेज दिए, हमारा अपने आप भेज दिए। ऐसा समय आया कि अकेला अकेला इंटरनल 1-1, 2-2 लाख रुपया इंटरनल मुझ पर ऋण चढ़ा रहा। बताओ, और फिर उसको किस तरीके मैंने भुगतान करा। और ऐसे ऋण वाले जिनसे लिया गया, कोई ऐसे ही मिले, बाबा रहने दो, आप भजन करो, काहे को इसका चिंतन करते हो, हमको मिल गया। बताओ, हम गरीब पर भी कोई कोई दया करता रहा है। ऐसे नहीं रहा मामला हमारा। जिस खुदा ने हमको यहाँ बिठा के रखा इतने बड़े कार्यक्रम में, तो वो दयालु बनकर किसकी स्वरूप में आकर मुझ पे दया भी करता रहा। खाली थोड़ी रखा हमको यहाँ। बड़े बड़े सेठ मेरे सामने, उनकी शीशली गोल हो जाती है, हमारे हवाई फेल हो जाती है बड़े बड़े सेठों की। उस मालिक ने जिस विश्वास के मंदिर का मैंने आश्रय लिया है, वो कोई ऐसा झल्लू मल्लू सेठ नहीं है महाराज, खिसक जाएगा। बहुत तुम्हारा सारा ब्राह्मण जिसके हाथ में पड़ा है, उसके आश्रित कोई पड़ा है तो महाराज नखरों से जीता है। उसको किसी एक का आश्रय थोड़ी होता है महाराज। उसके लिए तो सर्वत्र पाणी पादम सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हे अर्जुन, उस भगवान के सभी और हाथ हैं, सभी और पांव हैं, आंखें हैं, कान है, मुंह है। बताओ, कहीं नहीं रहता है वो। उसके आश्रित रहने वालों को मिलता है तो कई हाथों से मिलता है। एक हाथ रुका, दूसरा हाथ चलाया, वो रुका, तीसरा चलाया। ऐसी थोड़ी है कि मैं उसको खाली बिठा के रखूं। मैं तो जैसे पिता की संपत्ति का अधिकार पुत्र को होता है, ऐसे जो मेरा लाडला पुत्र बन जाए, केवल मेरा ही बन के रहता है, तो मेरी सारी संपत्ति उसके हवाले है, सारे बैंक उसके हो जाते हैं। इसलिए मैं नाज नखरे से कहता हूँ, जेब में हाथ डालकर गीता जी पर, बोलो किस बैंक का चेक काट दूं तुमको यार, फिक्र क्यों करता है। आल वर्ल्ड के बैंक सब मेरे हवाले है। कितना नाज नखरा है, क्यों। अस्य अभिमान जाई जन भोरे, अस्य अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पत मोरे, मैं सेवक रघुपति
पति मोरे। ताजी खबर आज सवेरे की, बताओ हमारे पास तो ताजी खबर हो गई। तुम लोगों ने देखा होगा जो व्यक्ति 94 वर्ष की उम्र हो गई थी, बाहर खड़ा, मैं आता तो आरती उतारता था, कोई दिन खाली नहीं। अब नहीं उतार सका, दोपहर कोई चलाया, जय जगदीश हरे। कोई कुछ कहा, भी तुमको क्या पता है ये कौन सी चीज है? मैं जानता हूं, क्योंकि हम उसकी गोद में ही खेले हुए, इसी मोहल्ले में हम रहते थे, इसी मोहल्ले में उसका मकान है। जिन्होंने नानी जी को देखा हो वो उसकी सास थी महाराज। 100 कितने साल में शरीर हमारे यहाँ छोड़ा था उसने, नानी जी। मुन्नो जाती उसकी नानी कहलाई, और जगत नानी बन करके रही। बाबा बीरबल जो यहाँ के 7 वर्ष मंत्री रहे हमारे, उनकी सास थी। 100 कितने साल में शरीर छोड़ा, बताइए। इसी परिवार में ये थे, गोसाई परिवार के, जो आरती रोज उतारे। उनकी सगी मां लगती थी, वो सास लगती, उसकी भी सास लगती थी। ये जो आज शरीर छोड़ गया आज वो, जो रोज आरती करता हमारी। सड़क पे निकलो, कितनी मूसलाधार वर्षा में भी ये 3 व्हीलर से निकल कर छाता लेके ओम जय जगदीश, हमारा दिल रुला देता था। पता नहीं इसको क्या धुन लगी है। लोग कहते क्या करता है, क्या करता, चुप रहो, तुमको क्या पता है क्या है, तुमको क्या पता, मैं जानता हूं उसको, तुमको क्या पता है, ऐसा ही कह के उनका शरीर छूट गया रात को। अब से जब पहला ही चक्कर काटने लगे तो सड़क पे 3 लड़के खड़े, 6 लड़कियां खड़ी, 6 लड़कियां 3 लड़के, घरवाली का। आपका भक्त चला गया। उसकी इच्छा थी मुझे दाग ना लगाया जाए, उदासीन मत के थे, बाबा परिवार के थे, तो गंगा जी में ही जलचर जीवों को डाला जाए मेरा शरीर। मैंने अपने जीवन में जो नियम संयम निभाए हैं, मेरा ये जो शरीर है, जलचर जीव खाएं, पशु, जल के रहने वाले मछली, मगरमच्छ उसको खाए। और वो कह गया था कि बाबा से कह देना बस। तो हमने कहा चलो बस की व्यवस्था हमारी ओर से रहेगी तुमको। फिर एक से हमने कहा भाई कुछ जेब में रखा है, अपने लिए रखते हो यार, हमारे लिए भी कुछ रखा है। मैं 1000 उनको दे दो, ज्यादा लगेगा और ले लेंगे। जब वो दे बैठा तो एक और कहने लगा तो मैंने ही देना था, दे दिया किसी ने। तीसरा कह रहा ये मुझे कहते मैं दे देता। तो महाराज सर्वत्र पाणी पादम तत् मुझे यही याद आ रही है। भगवत आश्रित जनों को एक हाथ थोड़ी देने वाला होता हमारा। तुम्हारे 2 हाथ हैं, तुम फेल हो सकते हो अपने व्यापार में, मेरे 2 हाथ नहीं है, मैं अपने कार्यक्रम में फेल नहीं हो सकता। शुरू से मुझे यही विश्वास है। तुम्हारे 2 हाथ हैं, कहीं फेल हो जाओगे देने में करने में, मेरे 2 हाथ थोड़ी हैं कि मैं फेल हो जाऊं। भगवत आश्रित वालों के 2 हाथ नहीं है, वो तो अनंत हाथ भगवान के अपने संग मान के रखता है, अनंत आंखें अपने साथ भगवान की मान के रखता है, अर्थात उसकी आंखों में इतना बल है, अनंत बलों का बल है। तुम कहीं नीचे बैठे हो, मैं यहां से देख रहा हूं कौन कौन बैठा है, ये 2 आंखें थोड़ी है। मैं क्या कहीं बैठो, इसमें क्या पावर हाउस से जो तार आ रही है, कोई जरूरी थोड़ी कि इतने तक उसकी सीमा है। जहां जहां बिछी हुई है, हाथ लगा के तो देखो तुम उसको, पूरी पावर न मिले उसकी तो क्या। भगवत आश्रित जनों में भी ऐसा नाज नखरा क्यों मिलता रहा है? मुट्ठी भर चना खा रहा है कबीरा, कभी नून नहीं कभी चून नहीं, और चैलेंज विचित्र कर रहा है, कबीरा सब जग निर्धना। अरे लोल्लू तू कहाँ का धनी बन गया है कि तू सबको ऐसा बता रहा है? तू क्या है फिर? कबीरा सब जग निर्धना। आज गुरबाणी में यही पढ़ रहे थे, मात्र प्रतावे खप खप मरे,
संसार के प्राणी कितना मिल जाए, अभी और तो और की तृष्णा में मर जाते हैं, खप खप करेंगे। और एक संत है, सदगुरु ऐसा है, आज का है, कहता है आज तो चलो खा लो, कल खुदा क्या है देगा, तो खाएंगे नहीं तो भजन खूब करेंगे भगवान। परम संतोष, संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मया अर्पित मन बुद्धि। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे साथ। एक बार जो इसमें लगा, विश्वास के मंदिर से जुड़ा है, मैं सोचता हूँ उसको कोई कमी है ही नहीं। बहुत है यार, इतना क्या करेंगे हम, भगवान को भोग लगाओ, कोई बात। धीरे 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 विवेक जब उत्कृष्ट धरा पर पहुंचता है, विवेक जब बल पकड़ता है, होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अविवेक है तो संसार ही दिखता रहता है, बस खाना पीना ये वो। विवेक आता है तो भगवान के अतिरिक्त कुछ नजर ही नहीं आता। मैं अपने को भी उस पर चढ़ा दूं, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ। इसको हमारे यहाँ नोदा भक्ति का अंतिम चरण का है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इधर जो समझ में आती है तू कहता है मेरा शरीर भी चढ़ जाए तो चढ़ जाए, छोड़ो ये सब क्या है बताओ। और उधर जब लगा रहता है तो फिर इधर से विमुक्ता लेता है, उधर अभिमुक्ता होता है, उधर अभिमुक्ता में तड़पता है, इधर विमुक्त, इस इधर की अभिमुक्ता उधर की अभिमुक्ता उसको तड़पाती है, और इस मार्ग की अभिमुक्ता न होते हुए भी संतोष दिखती है। अरे बहुत कुछ है, क्यों अपनी कर्म की संतुष्टि बहुत आनंद देती है। गोधन गज धन बाजी धन, गोधन गज धन बाजी धन, और रतन धन खान, और रतन धन खान, जब आया संतोष धन, जब आया संतोष धन, सब धन धूरि समान। सब धन धूरि समान। इस मार्ग में यथार्थ कोई विश्वास के मंदिर से जुड़ा है तो सबसे पहला धन उसको मिला है संतोष। आज गुरुवाणी में हम पढ़ रहे थे, बिना संतोष नहीं को राजे, स्वप्न मनोरथ वृथा सब काजे। बिना संतोष के राजा भी राजा नहीं है। बताओ, और की तो बात ही छोड़ो, बहुत बड़ा राजा भी, कितनी दिशाओं का राज, संतोष नहीं है तो राजा नहीं, बेकार कंगला। क्यों? दारिद्रोही को यश विशाल तृष्णा, दारिद्रोही को यश विशाल तृष्णा, श्रीमश्च को यस्तु समस्तु तोषा, श्रीमांश को यस्तु समस्त दोषा। संत और गुरु की दृष्टि में सबसे बड़ा दरिद्र वो माना गया है जिसकी तृष्णा का ही नहीं अंत आ रहा। बताओ, और खुद जा रहा है शरीर उसका, जिसको जीवन मान के रहा था वो जा रहा है, खत्म हो रहा है। एक क्षण में डिंडोरा पिटेगा, बाबा अब यहां नहीं रहा, फलाना अब यहां नहीं रहा। बताओ, एक क्षण। लेकिन तृष्णा और मनो जीवन भर वो दरिद्र बना रहा है जिसकी तृष्णा का ही अंत नहीं आया। बताओ। और श्रीमांस को यस्तु समस्तु तोषा, सबसे बड़ा धनी वही माना गया है यहाँ पर शंकराचार्य जी की दृष्टि में, जिसको समस्त प्रकार की संतुष्टि लग रही है। जैसा भी है संतुष्ट करके। क्यों? कर्म की भूमि में संतोष लेना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी साधना है। कोई भी दशा दिखाई तो मेरे कर्म ने दिखाई है, फिर हमको उसी में संतोष लेकर के आगे प्रगति प्रशस्ति का मार्ग देखना है। और क्या करना हमको? किसी को देखना नहीं कौन कितना खा रहा है, बना रहा है, किसकी कितनी मकान है, किसकी कितने पैसे। अरे हमसे क्या प्रयोजन, हमारा तो वही है जो हमारा है। कोई किसी को देखता रहे तो महाराज उससे उसको क्या मिलने वाला है? अपने को देखो तो बहुत कुछ मिलता है महाराज, जो हमारे पास है वही काफी है। क्या जो हमारे पास 2 रोटी है तो 2 रोटी में ही हमको संतोष लेना है, दूसरे को देख के तो जलना ही है, काहे को जलेंगे फजूल के।
खाने जो कोई खाता है तो किसी की बिल्डिंग क्या बनती है, हमारा वही अच्छी झोपड़ी है। वो सुख न बलक न बुखारे, जो सुख छजू दे चुबारे, कहावत प्रसिद्ध है हमारे। छज्जू साहब घूम घूम के आया, फकड़ था, कहाँ कहाँ उसको रहने की जगह मिली, मुसाफिर बन के गया, लेकिन कहता है जो सुख इसमें मिला, टूटी सी झुपड़ी थी, कहता है जो मजा यहाँ से मिला, कहाँ मिला मजा। इस तरह दूसरों को देखने से क्या मजा मिलेगा, अपना संतोष कर लो, मजा उसी में अपना बना लो, है जो है बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। तुमको वही रोटी, सूखी रोटी बादाम काजू की तरह लगेगी, बताओ। और जो काजू बादाम खा रहे हैं, जिनकी तृप्ति नहीं आ रही, उनको जहर लग रही है, पता ही नहीं लग रहा क्या खा रहा हूं मैं। ये जो लोभी लोग होते हैं महाराज, जितना कुछ खाएं इनका ध्यान उधर नहीं देता है, क्या खा रहा हूं, प्लानिंग होती रहती है, पैसा कितना जल्दी ज्यादा आ सकता है, उसी में चिंता में लगे पता ही नहीं बादाम खा रहा हूं, काजू खा रहा हूं, ऊपर से जा रहा है, नीचे से निकल रहा है, उसको पता ही कुछ नहीं। और जिनको संतोष से अपने कर्म पर संतुष्टि है, सूखी रोटी भी उसको ऐसी लग रही है, बादाम चबा रहा हूं, चबा चबा के खाएगा मजे से, और महाराज आराम करेगा तो ऐसे खराटे मारेगा जैसे पता नहीं तो क्या खुदाई मिल गई। देखो ना, जो नौकर बड़ी बड़ी फर्मों में जिन जिन ठेकेदारों के पास काम करते हैं ना महाराज, सेठ के यहाँ काम कर रहे हैं नौकर, कहीं ऐसे करोड़पति महाराज, सेठ जी बैठे रहते हैं कुर्सी पे, है रात को आएंगे महाराज तो वही नौकर पांव दबा रहे हैं, सेठ जी थक गए और वो थोड़ा सोएंगे तो खराटे मार के सोएंगे, सेठ जी को फिर भी नींद नहीं आई, करवट ले रहा है, उसको नींद नहीं आ रही ढंग की, और दिन भर जिन्होंने काम किया हुआ है वो नहीं थके बेचारे, उसके पांव दबा रहे हैं, वो थक गया है जो बैठे बैठे रहा है, क्यों, दिमागी काम उसने घुमाया है, स्वप्न देखे उसने भीतर के, स्वप्नों को देखने वाले को आराम मिलती ही नहीं महाराज। कितना कोई सो जाए और स्वप्नों में सोया है तो कोई उसको आराम थोड़ी मिला हुआ, बाहर से थक के सोया है तो अंदर ही थक गया। आराम तो एक सुषुम्ना नाड़ी देती है, जिसको सुषुप्ति कह के कहा गया। जागृत, निद्रा और सुषुप्ति 3 अवस्थाएं होती है महाराज। कहीं सुषुप्ति में गया, 1 मिनट भी गया तो थकावट खत्म हो गई, और स्वप्नों में रहा है तो महाराज कितना भी सो गया उसकी थकावट दूर नहीं। पहले बाहर थका बेचारा, अब अंदर थक गया सोकर। और स्वप्न उसको ज्यादा आते हैं जो संसार में ज्यादा घुसा होता है, जिसका ज्यादा चिंतन होगा उसी का स्वप्न आएगा, फिर आराम का मिलेगा। स्त्री का चिंतन करो, थके सो गए तो महाराज स्त्री चिंतन में लग रही, नींद कैसे आएगी, वो उसी में सपने देखते रहो, बस करो। पिक्चर में घूम के आए तो पिक्चरों के दृश्य, सोए हुए पिक्चर ही देखते रह जाओ। ये जो महाराज फोकस दिया है ना भगवान ने, सावधानी से देखो इसको, संभल कर देखना जलवा मोहब्बत देखने वाले, तमाशा खुद न बने जाना, तमाशा देखने वाले, तमाशा खुद न बने जाना, तमाशा देखने वाले। याद रखो ये कैमरे का काम करती हैं आंखें। हमारे डोंगरा बाबा जी कहते थे, जिसकी दृष्टि सुधर गई तो उसकी सृष्टि सुधर गई, बस सारा विकार दृष्टि पे ही आता, पता नहीं चलती है कैसे आता। कैमरे को कहीं फिट कर रहे, अगर सावधानी नहीं रखी, उसने तो वही ले लेना जहां तक उस जाएगा, और वो लेके चित्रित कर देगा। जब फिल्म धुलती है पता चलता है हमने इसका तो चित्र नहीं लिया था, अरे भाई सावधानी रखते, वो भी इसी के अंदर आ गया है। फोटो लेने वाले कितना देख के लेते हैं, कहते हैं जरा मुस्कुराओ, हाँ हमारा फोटो लेने लगा, कहते बाबा जरा यूं करो, हमने कहा ये हमसे नहीं होता, यूं करो, जरा इधर देखो, हमसे नहीं होता, ये जहां हम देख रहे हैं वहीं की लो, यहां देखो, हमने क्यों देखे, वो तो बनावट है, जैसे हैं जिस प्रकार है वो लो तो पता चले क्या है।
ऐसे ही आंखों से डोंगरे बाबा कह रहे हैं जिसकी दृष्टि बिगड़ी उसकी सृष्टि खत्म हो गई, खराब हो गई। अपनी दृष्टि ठीक है तो महाराज सृष्टि बढ़िया है महाराज। क्या दृष्टि से ही सृष्टि का निर्माण होता है। हमारी दृष्टि बढ़िया रखने के लिए यज्ञ दान तपा कर्म राज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। अंतःकरण की शुद्धि में दृष्टि भी शुद्ध रहती है। हमारा कोई माँ दिख रही, कोई बहन दिख रही, आहा माँ, अद्भुत प्रसंग आता है। समय तो हो गया लेकिन क्या करें हम, जाते जाते जैसे बूढ़ा जाते जाते वैसे संपत्ति न बताए, जब जाने का निश्चय कर लेता है, अरे बच्चों इधर आ जाओ, ये संभालो, अपना काम चलाओ, हमारा तो समय हो ही रहा है। वही हालत मेरी हो रही है, चलो भाई उनको छोड़ो, नहीं करेंगे, बात समय चला जाएगा हमारा, रहने दो उस बात को। अभिप्राय की दृष्टि से ही सृष्टि का निर्माण होता है। हमारे यहाँ दो वाद मानते हैं, दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद। हाँ, कहीं सृष्टि से दृष्टि बनती है, जो अब के हैं ना उनकी सृष्टि से दृष्टि बनती है, और तब वालों की दृष्टि से सृष्टि बनती है। तब कितना डिफरेंस है। अब वालों को इतना सावधान रहना है कि सृष्टि से ही दृष्टि बनेगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन तुम्हारा, जैसे दृश्य देखोगे वैसा ही विकार आएगा तुम्हारे। जो तब वाले हैं उनकी दृष्टि में ऐसा प्रसंग है कि सांप को भी शालिग्राम बना देंगे। बताओ, दृष्टि से सृष्टि बन जाती है। और तुम लोग सावधान रहो, तुम्हारी सृष्टि से दृष्टि बनती है, तुम लोगों ने बड़ी सावधानी से देखना है, क्योंकि तुम्हारी सृष्टि से दृष्टि बननी है और हम लोगों की दृष्टि से सृष्टि बननी है। हमारा हम लोगों की दृष्टि ऐसी है कि सांप में भी हम शालिग्राम देख लेंगे। क्या है हमारी दृष्टि में वो है, तुम जहर भी पिलाना चाहोगे तो अमृत बना के छोड़ेंगे दृष्टि में। तब वालों की पावर विशिष्ट रही हमारा, इसलिए हम लोगों ने उनको खूब मान के रखा। तब वालों की भूमि जहां भी मिली महाराज, गुरु गोरखनाथ की भूमि देखी महाराज, जहां धुना लगा हुआ पहाड़ के ऊपर हम देखने गए, यहाँ क्या होगा देखा, 300-400 लोग भोजन खा रहे। हमने कहाँ से माल आता है, कहता आज तक कोई नहीं जान पाया। उस महापुरुष की अपनी कृपा है कि पता नहीं कहाँ से आता है, कैसे लोग खा के चले। ये जो तब वाले रहे हैं उनकी दृष्टि से सृष्टि का निर्माण, चाहे जंगल में रहे वहां उनकी सृष्टि का ऐसा निर्माण हुआ। सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूतों की हित की रति में उसका जीवन मिला। और कहीं सृष्टि से दृष्टि है, सृष्टि से दृष्टि बनती है, आम सृष्टि से दृष्टि बनती है। इसलिए सावधानी का संग लो तुम लोग, ऐसा संग मत करो जो तुम्हारा भजन छूट जाए। ऐसा खाना मत खाओ जो रात को तुमको नींद इतनी आए कि भजन ही नहीं हो सके। ऐसी पिक्चर मत देखो जो तुम्हारे अश्लील पिक्चर तुम्हारे अंतःकरण पर पड़ करके हैं और तुमको स्वप्न दोष में घेर कर क्षय रोगी बना देती। फायदा क्या? ये सावधानी है, क्योंकि तुम्हारी सृष्टि में ही दृष्टि बनने वाली है। हम लोगों की दृष्टि से सृष्टि हमारा क्या बिगाड़ लेगी? सांप ने क्या बिगाड़ दिया? दृष्टि इतनी मजबूत है मीरा जी की कि शालिग्राम दिख रहा और नाच रही है। इसलिए तब वालों के लिए तो खतरे वाला बात यहाँ किसी का मिला ही नहीं। मारा चैतन्य कालीन में महाराज एक ऐसे भक्त रहे हैं, संत रहे हैं, हरिदास, वो गिनती का भजन करते थे। 1 लाख कितना, जब तक पूरा न हो जाए तो हम बात नहीं करेंगे किसी से, पानी नहीं पिएंगे। और जहां बैठ करके महाराज भजनानंदियों का अपने प्रकार का अंग प्रत्यंग की आभा ऐसी होती है, सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। उनकी सौंदर्यता, उनकी माधुर्यता। एक बहुत बड़ा शेर 2 वेश्याओं को लेकर उसी जंगल के रास्ते में जा रहा। बताओ विषय पूछ तो महाराज उनको एकांत चाहिए कहीं न कहीं। उन्होंने देखा एकांत में ऐसा बैठा हुआ जवान। शेर जी थोड़ी देर रुके, वैशाई भी रुक गई। कहते देखो कैसा महात्मा है, कैसा व्यक्ति है, भारी जवानी में ये अकेला बैठ के कैसे भजन कर रहा है।
कैसे भजन में मगन है, चेहरा देखो कैसा चमचमा रहा है। हम लोग बादाम काजू खा खा करके नहीं बन पा रहे, और इसको यहाँ जंगल में देखो कैसा मजा ले रहा, सुधी भी नहीं है इसको, हमारी ओर देख भी नहीं रहा है, देखो कैसे लग रहा है। वेश्या ने कहा छोड़ो इस बात को, तुमको क्या पता है, ये हमारे हाथ नहीं लगा, इसने हमारे मटकाते नेत्र नहीं देखे, हमारा मटकाता ये अंग प्रत्यंग नहीं देखा, नहीं तो इसकी महात्मापन सारा 1 मिनट में निकल जाएगा। शेठ जी ने कहा हाँ ऐसा हो जाएगा, उन्हें क्यों नहीं होगा, करके दिखाओ फिर तुम, वो मांगा इनाम तुमको दूंगा। ये चेतन चारित्रावली का प्रश्न है। धनी ने कहा अच्छा करके दिखाओ फिर मुंह मांगा इनाम लो। कल से ही देखो फिर हमारा काम। महाराज कल से दोनों वेश्याएं सुबह से शाम तक महाराज कई नए नए स्वांग बनाकर, कभी कौन सी साड़ी, कभी कौन सा आभूषण, कभी क्या मटकती भटकती उसके सामने, कभी इधर। अब वो तो लगा हुआ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 2-2 घंटे में वो दोनों जाने, कभी कौन सी साड़ी पहन के आगे घूमे, कभी कौन से कपड़े पहने, कभी कौन से आभूषण, कभी क्या सज धज क्या में, भाव कटाक्ष। लेकिन बारे दृष्टि में बनाने वाला सृष्टि टस से मसल ही हुआ हमारे। 3 दिन लगातार सुनते, कई दिन लगातार वेश्याओं ने प्रयास किया हमको इनाम मिलेगा, मुंह मांगा, लेकिन देखा है तो मामला ही कुछ नहीं। ये तो हमारी ओर देखता तक नहीं है, अपने काम में लगा है। देखता भी है तो भी हरे राम देखो। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ स्थित ये सुप्रीम कोर्ट के निकले हुआ विधान के प्रसंग है। यूं विधान बता रहा हूं, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाता है। निरंतर महामंत्र की ध्वनि कानों में पड़ते पड़ते वेश्याओं का अंतःकरण भी शुद्ध हो गया। बताओ, देखो वो नहीं अपनी दृष्टि से सृष्टि उसकी बदल सकी, लेकिन उसकी दृष्टि के चंगुल में से आ गई कि तीसरे दिन महात्माओं को झुका। महाराज उन्होंने कहा अभी मुझे फुर्सत नहीं है, मेरे भजन पूरा नहीं हुआ। लंबी लेट गई, मुझे वही दे दो जो तुम कर रहे हो। फिर मंत्र दिया है वैश्याओं को, जिस कुटिया में वो महात्मा रहता है उस कुटिया उनको सौंप दी, जा रहे अब तुम इसी में रो भजन करो। उनको भी वहां पहुंचा के रखा। पारस में और संत में, पारस में और संत में बहुत अंतरो जान, बहुत अंतरो जान। पारस लोहा पारस सोना करे, लोहा पारस सोना करे, लेकिन संत करे आप समान। संत करे आप समान। देखो यथार्थ कोई जीवन में संत, और हमारे गुरुजी कहा करते थे यथार्थ कोई संत और गुरुजन मिले हैं तो तुमको संत साना बनाया तो फिर फायदा क्या हो संत के मिलने। उसकी दृष्टि में तो मारे न गए तो तुम्हारी सृष्टि यदि इसको प्रभावित कर गई तो फिर वो संत क्या हुआ। तुम जो खाते हो वही खाने लग गए, वो तुम जो पीते हो वही पीने लग गए, तुम जो कारों में घूमने लगे ऐसी तीसी उसमें घूमने लग रहे, जैसा तुम वैसे वो बनने लग रहे, तो फिर तुम्हारी सृष्टि से वो प्रभावित हो गए। उनकी दृष्टि इतनी मजबूत नहीं थी कि तुमको अपनी ओर लेकर अपने जैसा बना के छोड़ती हो। क्या संत मिला तुमको, क्या गुरु मिला। इसलिए हमारे यहाँ 2 वाद हैं, दृष्टि सृष्टिवाद एंड सृष्टि दृष्टिवाद। कहीं सृष्टि से दृष्टि बनती है, कच्चे लोगों के लिए सृष्टि से दृष्टि बनती है, और पक्के लोगों का काम दृष्टि से सृष्टि बनाने में। मैं यहाँ बैठा तो मेरी सृष्टि कोई बढ़िया नहीं थी महाराज। हाँ, क्या सृष्टि बढ़िया। पुराने लोग सब जानते हैं, जब मैं यहाँ बैठा मछली बाजार खा पी के लोग घूमते रहते थे, नाला सरसर गंदा बहता मेरे आगे, उधर कूड़ा घर जहाँ पर ऑफिस बाहर का बना है, ये सब कूड़ा घर पुराना था, पड़ा पता नहीं कब से बना दिया लोगों ने कूड़ा पार्टीशन के बाद। तो ऐसी स्थिति में मैं बैठा, मेरे एक रामचंद्र भाटिया पुराने भक्त, अभी शरीर तो चला गया लेकिन स्मृति पर स्मृति,
उसकी इतनी श्रद्धा रही महाराज कि वो जो पंखा है ना, पंखे के आगे रोज 5-7 रुपए का इतर वो रुई में लगा के रख देता। बाबा को ये बाहर के नाले की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। वाह रे वाह, भक्त भी ऐसे लगे मेरे पीछे पीछे। बाबा को दुर्गंध का झोंका ना है, गर्मी में ही बहुत दुर्गंध आती, हवा चलती नाले की, लैटन फैटन सब उसमें। देखो तो कोई अच्छी सृष्टि मेरी थोड़ी थी जो मुझको प्राप्त हुई, लेकिन भगवान ने कृपा करी। मेरी दृष्टि थी ऐसी, जिस दृष्टि ने सृष्टि को अपनी और सृष्टि का, उस सृष्टि का प्रभाव मुझ पे नहीं होने पाया, अपितु मेरी दृष्टि ने सृष्टि को ऐसा प्रभावित कर दिया है कि नाला भी छट दिया और ऐसे ऐसे वैष्णवों को भी चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया। महाराज कहीं दृष्टि से सृष्टि बनती है, मेरे से ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण इस बात का कहीं तुमको नहीं मिलेगा। पुस्तकों में तो लिखा मिलेगा दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद, लेकिन मेरे जीवन का प्रसंग है दृष्टि सृष्टिवाद। मेरी दृष्टि से सृष्टि बन गई महाराज। सृष्टि ने मुझे प्रभावित नहीं किया कि मैं भाग जाऊं, नाला है गंदा, मछली बाजार है, भाग जाऊंगा ना। दृष्टि ने सृष्टि का ऐसा निर्माण कर दिया कि सारे मेरे अनुकूल हो रखे हैं महाराज। क्यों? कुछ काल मैं उनके अनुकूल बन गया, बस जैसा है ठीक है चलने दो। वो भक्त जो हमारा ऐसा था महाराज, वो अपना दशांश निकालता ऐसा, लेकिन अंत में क्या बताएं, भगवान ने ऐसी लीला करी, उसको पैरालिसिस हुआ अंत में, और यही कहता रह गया बाबा सबको बांट दिया, आपका नहीं दे पाया। आपके हिस्से का 3 लाख रुपया मैंने रखा हुआ, उसी के इंटरेस्ट से आपकी सेवा कर रहा था। मैंने जीता रहूंगा तब तक इंटरेस्ट 6,000 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा था मुझे। 3 लाख रुपया कोई खन्ना टेर वाले थे, पता नहीं अब हैं या नहीं, मशहूर थे खन्ना, चक्रोता रोड पे उनका है ना, अभी है खन्ना। हाँ वही 3 लाख, हाँ वही 3 लाख रुपया उनके पास 2% सूद पे रखा हुआ है। 6,000 रुपया महीना वो देता है, मैं आपकी सेवा में लगाता हूँ। मुझे वही खुशी लगती है कि इकट्ठा दे दूंगा तो 6,000 कहां से आएगा। बच्चों को मैं सब बांट चुका हूँ, तुम्हारा वही रखा हुआ, लिखित कर रखा है कि वो 3 लाख बाबा को ही मिलना चाहिए। अब वो दिवाला पिट गया है, मुझे भी नहीं मिल रहा वो दिवाला पिट गया उसका, दिवाला पिट गया, कहां से आएगा। उसी गम में बेचारे को पैरालिसिस हुआ, साइकिल पे चलते गिर गया। रामचंद्र भाटिया 5, 4, 7, 6 साल बेचारा पड़ा रहा। एक ही गम लगा, बाबा मैं आपका नहीं दे सका, हिस्से कर दिया, आपके हिस्से का वो रखा रहा। मैं इसी लालच में रहा कि जीवन भर जो है बाबा की सेवा में 6,000 रुपया महीना मिल रहा है, उसी में सेवा में बाबा की लगाऊंगा। बाद में तो इनका है ही, वे जरा मुझे नहीं मिल रहा, वहां से फेल हो गई, फर्म फेल हो वो उसके। ऐसे ऐसे भक्त भी मेरे जीवन में यात्रा में मिले महाराज, ये नहीं कि खाली रहा मामला हमारा। इसलिए भगवान के बहुत सारे हाथ हैं जो उसके संग लग जाए तो बहुत से हाथों से उसको देता है। कोई ये ना सोचे मैं नहीं दूंगा तो कौन दे देगा, अरे भाई ऐसा कभी मत सोच लेना, क्योंकि हमारे उस मालिक के बहुत सारे हाथ हैं। किसी हाथ से हमको देगा ही देगा, क्यों नहीं देगा। जब हमको बिठाया है तो क्यों बिठाया है, ऐसी थोड़ी। ठीक है गरीब जरूर है, पर ऐसी गरीबी थोड़ी है जो बाल बच्चों को दाल रोटी भी नहीं खिला देंगे। हम इतने बाल बच्चे हमारे, दाल रोटी क्यों नहीं खिलाएंगे। मेरे कहना पड़ेगा, मेरे संग के सखाओ, देखो कहना पड़ेगा, मेरे तो वही सखा है जो मेरे संग बैठते हैं, मेरी बात सुनते हैं, वही सखा। याद रखोगे कभी ऐसा बाबा भी इस क्षेत्र में आया था, क्योंकि थाथी की भूमि तो सबके सामने पड़ी पड़ी है हमारा, किसे छिपिए। थाथी की भूमि से कोई मुकर सकता है हमारा। मेरे पिताजी थे, मेरे गुरुजी थे, फिर कभी तुम लोग भी कहोगे हमारे एक बाबा ऐसे थे। बताओ, राह चलते सड़क पर भी यदि किसी ने कह दिया ऐसा हो गया तो उधार लेकर भी उसने 10,000 दे दिया, ले बेटा जा भाग, चिंता मत कर, दे सकेगा देना नहीं तो चुपचाप अपना काम चला, मैं तेरा गुजारा कर लूं। कभी थे ऐसे बाबा थे,
जो छूते रखते नहीं और इतना दिल रखते थे वो कि हर एक के साथ निभ लेते। ये थे थी की भूमि मेरे सामने हर वक्त पड़ी रहती, इसलिए मैं हे में बड़ा आनंद ले रहा हूं। तुम भी थे थी की भूमि पर आ जाओगे तो तुमको हे का आनंद मिलने लग जाएगा। हे में इसको वर्तमान कहते हैं, गतासून अगतासून नव शोचन्ति पंडिता। ये प्रथम श्लोक जहां से मैंने गीता आरंभ करी तुम लोगों के लिए कितने दिन हो गए? 30 महीने 9 दिन हो गए। 13 श्लोक पढ़ा पाया हूँ। अशोचानशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूरश्च नानुशोचन्ति पंडिता न केवाहं जातुनासं न त्वमेव जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमकापरम् दैनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्तर्प्राप्य धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शात् कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्ता नास्तिष्ठस्य भारत यमीना विद्यते पुरुषं पुरुषशवा तं दुःख सुगन्धीरं स्वमृतत्वाय कल्पते नास्ततो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि विश्वन्तस्तन्यो तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु सर्वविधिः येन सर्वमिदं ततं विनाशो यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तमन्तिमेवेहा नित्यस्य शरीरिणा अनाशिनो प्रवेश्य तस्माद्युद्धस्य भारत येन वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न अन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनं महिमभयम् परं स पुरुषः पार्थ सभागति हन्तिकम् वातांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि क्रीणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय क्रीणान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न नैनं निर्यन्त्यापो न शोषति मानसः। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रेता पुमान् विश्वं पद्मवाप्नोति श्रेयोकादिवत्।